हमारा धर्म सबसे पुराना है, हमारे धर्म को आप बीट नहीं कर सकते, तुम्हारा धर्म बेकार है। अरे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है यार। अगर आप में दम है तो फिर आपके धर्म का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज सत्य है तो उसका नाम सिर्फ सत्य है और सत्य ही रहेगा। आज के ज़माने में एक मुलम्मा चढ़ गया है कि जो दिखता है वो बिकता है, मतलब कहीं ना कहीं दिखावा करते हैं तो उसका असर होता है, ऐसा ही कहा जाता है। अगर ये मुलम्मा पूरा समाज पर ही चढ़ गया, बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि एक गरीब आदमी है वो अपने लेवल पर दिखावा करता है, तो जो इंटरनेशनल बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो भी जो छोटे कंट्री है उनके सामने अपने लेवल पर दिखावा करते हैं। तो फिर जब दिखावा पूरे समाज में ही है तो फिर ये क्या खत्म तो कभी हो नहीं सकता। सर जो पूरी भीड़ क्या कर रही है उससे मुझे मतलब नहीं है सर। मुझे मतलब है मैं क्या समझता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ। सत्य क्या है? ठीक है ना, मेरा सत्य क्या है मैं वो बोलूँगा सर। भीड़ को एडजस्ट करने के लिए या आपको सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर आप इस गलतफहमी में कि साहब अनमोल ऐसा मत बोलो, आप बोल भी देते हैं कई बार कि यार थोड़ा सा लपेट के बोल, इतना खड़ा मत बोल, कभी दिक्कत आ जाएगी। सर आप 74 साल की उम्र में चिंता करते हैं तो सर मैं क्या बोलूँगा। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ और आप में सामान्य बुद्धि के भी हैं, बहुत शार्प बुद्धि के भी हैं, और मैं एकदम मध्यम मार्गी हूँ। और मेरा स्लोगन भी है जब बात चली है तो, कि मैं हमेशा नॉर्मल होने की कोशिश करता हूँ, और नॉर्मल होना ही मुश्किल होता है। अब ये दिखावे की बात है, मैं दिखावा तो नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कभी कभी जब ऐसा लगता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ तो थोड़ा दिखावा तो फिल्मों आ जाता है, करता फिल्मी ही हूँ, से। मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन मैंने ये देखा है कि दिखावा, झूठ बोलने वाले, हालांकि आप ये कहेंगे कि वो जाके तो खराब ही होंगे, मैं एग्री भी करता हूँ, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि दिखावा वर्ड का अस्तित्व होना नहीं चाहिए, जबकि है बहुत। अब इससे छुटकारा कैसे हो, मैं आपको क्योंकि संतुष्ट जोरे कर भी रहा हूँ कम इस है। बात के लिए कि आपने बोला कि ये सारी दुनिया में ये तो फैल चुका है, सारी दुनिया वाले ऐसे ही करते हैं, तो फिर क्या होगा। उसको भुगत भी रहे हैं सर वो लोग। आप समझिए कि किसी ने अपने बहुत बड़े फायदे के लिए एक तेल बेच दिया, उस तेल में क्वालिटी 5% थी, लेकिन विज्ञापन में उसने 95% पैसा खर्च कर दिया। अगर वो क्वालिटी में 90% पैसे खर्च करता तो क्या क्वालिटी नहीं आती उस तेल में। लगाओ, अब गड़बड़ तेल लगाओ, बुलाओ सेलिब्रिटीज़ को, बुलाओ लोगों को बताने के लिए कि तेल कितना शानदार है। भले ही उस सेलिब्रिटी ने वो तेल कभी लगाया नहीं हो, एक सेलिब्रिटी 5 तेल का विज्ञापन कर रहा है, 5 लगा लिए उसने, आधा इधर आधा इधर आधा इधर, है ना। और पता चले सेलिब्रिटी के तो बाल ही पिछले 10 साल से उड़े हुए हैं, ये तो खुद ही विग लगाता है। नहीं, लेकिन आपकी बात से एक बात बहुत खूबसूरत निकल के आई है। जो एक साइड का ट्रैक चल रहा था वो ये है, इन दिनों में जो जो नकली चीजें हैं, जैसे ऑर्गेनिक खेती वगैरह की तरफ वापस आने लग गए, आदमी ओरिजिनलिटी की तरफ वापस आने लग गया, तो ऐसा लगता है शायद नेचर का नियम है, जो आप चाहते हैं उधर वापस दुनिया यूटर्न लेके आने की तरफ आ रही है। सर अभी भी आप गलत हैं। कैसे गलत हैं कि ओरिजिनलिटी के बारे में भी लोगों को पता चल गया कि लोगों को ओरिजिनल चीज़ चाहिए, तो वो इस बात का विज्ञापन कर रहे हैं कि ये चीज़ ओरिजिनल है। सर जो चीज़ ओरिजिनल है ना, उसको कोई भेद नहीं सकता। जैसे लोगों ने घी बनाया, अब वो इस बात को प्रूव करने के लिए जोर दे रहे हैं कि देखो ये तो डायरेक्ट डेयरी से है। वो गायों के विज्ञापन दिखा रहे हैं, वो किसके दिखा रहे हैं, ये कर लो, जोर लगा लगा के बता रहे हैं कि मैं इतने लाख का इनाम रख दूंगा, ये खाली चेक पड़ा है, साइन कर दो अगर प्रूव हो गया। अरे सर इतनी आवाज़ लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो प्योर है वो प्योर है। मैं आपको कह रहा हूँ आप प्योर चीज़ दीजिए, आप प्योर प्रोडक्ट दीजिए। आज नहीं तो कल लोगों को पता चलेगा। भुगतते हैं ना लोग फिर वो मिलावटी चीज़ खा करके। लोग तो इसमें खुश हो रहे हैं कि थोड़ी कम मिलावटी मिल रही है, चलो काम चल रहा है। लोगों को प्योर चीज़ मिल कहाँ रही है। तो लोगों को थोड़े दिन बाद अपने आप पता चलता है, लेकिन पता चलने के साथ साथ उनका मिलावट का जो गुण है ना, जो उनके माथे पे आ गया दिखावा, वो दिखावा सिर चढ़ के बोलने के कारण नहीं निकलता। उनको देसी घी मिल जाए, लेकिन फिर भी एक ऐसा देसी घी जिसके ऊपर बहुत बड़ा कोई ठप्पा लगा हुआ है और जिसको बड़े बड़े कलाकारों ने पेश किया, वो उसको खरीद लेते हैं। गरीब आदमी जिसका चल नहीं रहा उसकी चीज़ नहीं खरीदते। आप बताइए ये अपराधी नहीं है क्या? ये लोग अपराधी ही हैं, बड़े अपराधी, बड़े अपराधी हैं, बिजनेस के साथ अपराध कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ ढाबे पे खाना खिला रहा है, बिल्कुल प्योर तरीके से सामान पेश कर रहा है, उसके पास नहीं जाते, उसकी चाय नहीं पीते। अगर कोई स्कूल वाला ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो उसके पास नहीं जाएंगे, जो दिखावा कर रहा है उसके पास जाएंगे। डॉक्टर का मैंने देखा है बिल्कुल कि इवन गांव में मैंने देखा है, मेडिकल के घर से हूं मैं, तो जैसे जो दवा लेने के लिए आता है उसके दिमाग में अगर आपने सस्ती दवा दे दी, जैसे पुराने जितने वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उनके पास इतना ज़्यादा फीस का ये सब नहीं होता था, रिलेशंस भी होते थे। तो मैंने ये महसूस किया है बदलते वक्त के साथ में कि अगर उनको आपने महंगी दवा नहीं दी तो दिमाग में ये लेकर जाएंगे कि आपने कचरा दे दिया।
डॉक्टरी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में बिल्कुल ईमानदारी के साथ बिना दिखावे के चलते हैं। हाँ। और उनके पास जनता जाती भी है, आज नहीं तो कल वो पकड़ में आई जाएंगे, भीड़ उनके पास लगेगी, पर थोड़ी सी थावा रखनी पड़ती है। मर वो लोग जाते हैं जिनको भीड़ नष्ट कर देती है या वो पेशेंस नहीं रख पाते, उनको immediate चाहिए। वो टूट जाते हैं कई बार, फिर वो ईमानदारी उनकी धरी रह जाती है, फिर उनको भी कई बार दिखावे की तरफ जाना पड़ता है जिससे वो बर्बाद हो जाते हैं, उनकी रियलिटी चली जाती है। एक तरफ आप देखिए कि वो डॉक्टर्स या वो हॉस्पिटल्स जिनमें फुल दिखावा हो रहा है उसमें आदमी कटने को तैयार हो रहा है, कितने के भी वो टेस्ट कराने को तैयार हो रहा है, लेकिन जो डॉक्टर एक छोटी सी क्लिनिक लेके बैठा है जिसका खर्चा भी नहीं चल रहा, अगर वो 50 रुपये लेता है तो शायद इसने बेकार दवाई दी होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास ना कोई अच्छी दिखने वाली फीमेल रिसेप्शनिस्ट है, ना नर्स है, ना कंपाउंडर है, दिखावा है ही नहीं। वो आपको सिंपल सी बात कह रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही, क्या पता उसके पास भी बहुत सारे गुण हो। तो हमारा देश तो इन चीज़ों को पसंद करता था, हमारा देश तो ईमानदारी पे ही चलता था, हमारा देश तो आध्यात्मिक पुट को ही संभाल के बैठा हुआ था। हमारे देश को तो देख करके पूरी दुनिया यहाँ आती थी। हमारा देश कहाँ ये दिखावे में लग गया जिसमें हमको आध्यात्मिकता का भी दिखावा करना पड़ रहा है और बार बार ये फोर्स करना पड़ रहा है कि हमारा धर्म बहुत ऊंचा है, हमारा धर्म सबसे पुराना है, हमारे धर्म को आप बीट नहीं कर सकते, तुम्हारा धर्म बेकार है। अरे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है यार, अगर आप में दम है तो फिर आपके धर्म का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज सत्य है तो उसका नाम सिर्फ सत्य है और सत्य ही रहेगा।